हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे HFCL पे। HFCL का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि कैसा ट्रेड कर सकता है, और आज फिर मैं इसमें एक नई चीज़ लेके आया हूँ। तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा इसमें क्या पैटर्न बन रहा है और कैसे आगे ट्रेड कर सकता है ये। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं स्विंग ट्रेड्स डालता हूँ। आप पीछे भी देख सकते हैं, मैंने SCI दिया था, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक हफ्ते पहले, और आज 12% शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भागा। उससे पहले भी 5% की 2 बार रिटर्न दी है। तो कम से कम 192 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था। आज 240 के लेवल के ऊपर भी ट्रेड करा उसने, 250 को टच करके आया। तो SIC जैसे बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आपको पीछे दिए हैं और सारे ब्रेकआउट कर रहे हैं अच्छे लेवल से। उसमें से एक स्टॉक था HFCL, जो कि डायमंड स्टॉक मैंने आपको बताया था। अभी ये ट्रेड कर रहा है 102.15 पे इसने क्लोजिंग दी है और रेसिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आपको सारी मेरी स्विंग ट्रेड्स की वीडियो रेगुलर मिलती रहें। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, इन्वेस्टमेंट की यात्रा, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में अपडेट्स डालता रहता हूँ, और कोई भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट होती है तो मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, अगर वीडियो ना डाल पाऊँ तो। ठीक है, बट आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक ओके और HFCL की बात करेंगे वीकली चार्ट पे। अभी इसने क्लोजिंग दी है 102.15 पे, तो आगे कैसे ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका एक अप ट्रेंड का पैटर्न है। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म हो रहा है। तो ये अप ट्रेंड के पैटर्न में है, 2017 से देखेंगे अगर आप। ठीक है, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख रहा है इस लेवल पे, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेता है। तो ये इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। जब यहाँ पे आया था मैंने आपको तब भी कहा था कि यहाँ से आप बाय करके चल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया था 80 के ऊपर की ब्रेकआउट आ गया है, क्योंकि यहाँ पे इसने पूरे अच्छे लेवल काटे थे और यहाँ से सीधा एक जंप मिली थी आपको 205 की। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे ये ब्रेकआउट, ये रेंज की बात, जो इसने ब्रेकआउट दिया था इस रेंज का। ठीक है, ये रेंज का ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, तो ये तो ऊपर गया था। बट मेजरली अगर वीकली चार्ट पे देखें तो ये एक सपोर्ट है, और यहाँ रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे आके फिर से इसने रेसिस्टेंस का पैटर्न शो किया है और एक रेड कैंडल बना के दिया है हमें इस हफ्ते। अब आगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अभी इसमें ज़्यादा चांसेस यही है कि ये एक बहुत बड़े रेंज से बाहर आया है, तो यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर निकला है, तो यहाँ से वापस इसके नीचे यहाँ पे रीटेस्ट करने इसको नहीं आना चाहिए, सपोर्ट पे अपने यहाँ नहीं आना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट जब इतनी बड़ी रेंज से, आप देखेंगे 2021 से 2024 हो गया, यहाँ पे इतनी बड़ी रेंज से बाहर निकला है, तो वापस इस लेवल पे नीचे की तरफ 70-80 पे नहीं आएगा ये। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पे आ सकता है कि एक इस लेवल तक एक रीटेस्ट करने आ जाए, जो कि है 100 के 98 के लेवल। यहाँ तक रीटेस्ट करके आपको फिर ऊपर की तरफ यहाँ से जाता हुआ दिख सकता है। जैसे कि आप देखेंगे, मैं लेवल मार्क करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो इस लेवल पे अगर आप देखेंगे, ये 95 के पास इसने ब्रेकआउट दिया था, ये इसलिए लेवल काटे थे अपने। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्स टू मैक्स हुआ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 94-95 के आसपास आएगा, और यहाँ से आपको रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता हुआ दिख जाएगा। और आपको 150 के लेवल मैंने दिए हैं, 150 के लेवल इसमें बड़े आराम से आपको टारगेट पहला जो है इसका आता हुआ दिख जाएगा। ये लेवल अचीव होगा तो उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे, बट अभी के लिए जो इसका पहला टारगेट है वो 150 का है। बट अगर आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 105 के ऊपर बनाएं, क्योंकि यहाँ पे इसने एक लाल कैंडल बना दिया है, तो यहाँ से एक बार ग्रीन कैंडल बना के जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा होगा, ब्रेकआउट मतलब कि इस पैटर्न से, इस अप ट्रेंड के एक रेंज से बाहर निकल रहा होगा, तो यहाँ पे आप अपना ट्रेड बना सकते हैं 105 के आसपास, और 150 तक की चाल ले सकते हैं, और 100 के नीचे का ऐसा लगा के, रेड कैंडल के नीचे का ऐसा लगा के अपना होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई नए इन्वेस्टर की बात। ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो मैंने आपको लेवल बता दिया, 90 का एसएल लगा के आप होल्ड कर सकते हैं इसको, 10 रुपये का एसएल, और आराम से इसके नीचे नहीं आएगा ये। अगर आएगा तो आप एग्जिट मार देंगे टाइम पे। नीचे से होल्ड कर रहे हैं आप इसको 70 के लेवल से, तो इतने पॉइंट खाली हैं तो 10 पॉइंट देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 90 पे एसएल लगा के होल्ड करके रखें, और ऊपर का एक ट्रेड इसमें आपको जाता हुआ जल्दी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है एक HFCL के ट्रेड के लिए, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे वीकली के चार्ट पे, तो यहाँ से बहुत बड़ा पैटर्न बना रहा है। यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा तो सीधा आपको 150 के लेवल, तो ये जो रेंज है इसकी, ये वाली रेंज 70 से 105 की रेंज, मतलब 35 पॉइंट्स की जो रेंज है, वो आपको यहाँ से भी मिल सकती है 40 पॉइंट्स की रेंज। तो 105 से अगर ब्रेकआउट देता है तो आराम से आपको 150 के लेवल टच होते हुए इसमें जल्दी से जल्दी इस रेंज का तो मिलेगा ही। नॉर्मली जब इस टाइप के ब्रेकआउट होते हैं, इस रेंज के ब्रेकआउट होते हैं, तो यहाँ से इस वाली रेंज का डबल, मतलब 2x रिटर्न देता है। तो अगर ये 35 पॉइंट्स की रेंज है तो नॉर्मली 70 पॉइंट्स का मूव आना चाहिए इसमें।
तो अगर 105 पे ब्रेकआउट देता है तो आपको 175 तक का रेंज मिलनी चाहिए, 175 टारगेट होना चाहिए असली टारगेट। बट मैं आपको ये नहीं कहता कि आप बॉटम में बाय करो टॉप पे सेल करो, मैं आपको कहता हूँ बीच में बाय करो और बीच में निकल जाओ। तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते थे और यहाँ पे अपना 150 के आसपास अपना एक एसएल लगा के जितना राइड कर सकते हो फिर करना, बट 150 पे एक एसएल लगा सकते हो जब ये आपका टारगेट अचीव हो जाएगा तो। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली टारगेट की, स्टॉप लॉस की, कहाँ होना चाहिए। बट अगर आप इसकी पीछे की रेंज भी देखेंगे 2009 से तो पूरी एक रेंज में था, रेंज से बाहर निकला, यहाँ पे आके देखिए 2021 के बाद रेंज दी ब्रेकआउट, ये वाली रेंज का ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ऊपर निकला है। तो जब भी ऐसी रेंज के ब्रेकआउट होते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। और HSCL जैसा स्टॉक जो कम से कम आप देख रहे हैं 2009 से एक रेंज में था, उसके बाद निकला है, उसके बाद यहाँ पे रेंज बना के निकला है, तो ये जल्दी थमने वाले में से नहीं है। ये आराम से आपको 200-300 के लेवल आराम से दिखा देगा। बट इसमें सिर्फ गेम है पेशेंस का, पेशेंस से होल्ड करके रखें। मेरे को 2-3 लोगों ने कमेंट भी करा, टेलीग्राम पे भी पूछा कि ये कितना आगे तक जा सकता है, तो उनके लिए मेरा यही जवाब है कि 300 के लेवल इसमें आपको बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं, बहुत बहुत ईजिली। बट आपको जस्ट इसमें पेशेंस बना के रखनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे वापस बाय करना है, वो आपको इसमें देखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सही लेवल पे निकल के एक बार नीचे का वापस आके वापस री एंटर करके फिर सही लेवल पे निकल के, मतलब आपको अपनी पोजीशन रिस्क मैनेज करना होता है, तो वो आपको टाइम टू टाइम करना होता है। मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ, दैट्स वाई कह रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर वीडियो HFCL की आती रहती है मंथ में एक बार, तो आपको पूरा आइडिया रहेगा कि कैसे HFCL का ट्रेड में मेरे को बने रहना है, कब निकलना है, पूरी गाइडेंस मिलती रहेगी। ये मेरा एक व्यू था सिर्फ। यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको बढ़ते हुए दिख रही है, यहाँ पे वॉल्यूम कम थी, अब बढ़ते हुए दिख रही है आपको वॉल्यूम। तो व्यू पे आप ट्रेड ले सकते हैं, बट अपना खुद का एनालिसिस करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, तभी ट्रेड लें। ये सिर्फ मेरा एक व्यू है एजुकेशनल पर्पस के लिए। मैंने आपको बताया कैसे चार्ट को रीड करना चाहिए, कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, और इसमें कितने बड़े टारगेट कहाँ एसएल होना चाहिए। जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता वहाँ पे उनको ये गाइडेंस जरूर मिलती है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, लाइक करना इस वीडियो को, और साथ में कमेंट और लाइक ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर मेरे स्विंग ट्रेड्स की वीडियो मिलती रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।